हेलो बालकों, मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो स्टूडेंट क्लास 9 से क्लास 10 में जाते हैं। तो उन स्टूडेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो है हम 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला जो टॉपिक है कि क्लास 9 और क्लास 10 में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम होता है, उस बोर्ड एग्जाम में जो नंबर आता है उस नंबर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। और तीसरा बात हम करने जाएंगे कि बोर्ड में अच्छा नंबर लाने के लिए कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, ठीक है। तो 3 टॉपिक पर हम बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 10। डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 10। क्लास 9 और क्लास 10 में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्लास 9 और क्लास 10 की बात की जाए तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात कर ले जाए। सिलेबस, तो सिलेबस जैसा 9 में था वैसा ही क्या था 10 में भी है। तो बहुत ज़्यादा का डिफरेंस जो है सिलेबस में नहीं होता है। जैसा सिलेबस आपका 9 में था उतना ही आपका सिलेबस लगभग 10 में भी होता है। मतलब उतना ही लगभग आपको पढ़ना है 10 में भी, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट्स की जहाँ तक बात की जाए तो सब्जेक्ट्स में आपका जो है जो 9 में था वैसा ही सब्जेक्ट क्या होगा क्लास 10 में भी होगा। तो सिलेबस का भी कोई डिफरेंस नहीं है, सब्जेक्ट्स का भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस किसी का है, एग्जाम का डिफरेंस है। किसी का डिफरेंस है, एग्जाम का डिफरेंस है। एग्जाम जो है 9 में होता है स्कूल में, कहाँ पढ़ता है स्कूल में। और 10 में एग्जाम कहाँ पढ़ता है, अदर स्कूल में। अदर स्कूल में, अदर स्कूल मतलब बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्कूल एग्जाम होता है और 10 में बोर्ड एग्जाम हो जाता है आपका, ठीक है। क्लास 9 में आप स्कूल में एग्जाम देते हैं और 10 में आप बोर्ड का एग्जाम देते हैं, ठीक है। यहीं पर डिफरेंस क्रिएट होता है और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि स्कूल में जो है जो भी स्टूडेंट तेज रहता है या टीचर आपको जो ऑलरेडी जानता है तो वहाँ पर नंबर आपको जो है मिल जाता है, ठीक है। या जनरली जो है टीचर जो है वो फेल नहीं करते हैं या फिर नंबर उतना नहीं काटते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास 10 में जो है ना आपको टीचर जानते हैं ना पहचानते हैं। वहाँ पर जो है किसी का भी नाम नहीं लिखा रहता है। जब कॉपी चेक होता है तो वहाँ पर आपका कोई नहीं है, ठीक है। एक अदर टीचर आपका कॉपी चेक करेगा। तो यही इसीलिए जो है बोर्ड एग्जाम क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके स्कूल के टीचर नहीं है कि आपके जो बच्चा फेल हो रहा है उसको नंबर दे दी जाए। नंबर नहीं दिया जाएगा, जैसा लिखे रहेंगे आप उसी के हिसाब से नंबर दिया जाता है, ठीक है। कोशिश किया जाता है कि फेल ना हो बच्चा। टीचर अपना भी कोशिश करता है, लेकिन जो है कैसे भी करके आपको जो है वो नंबर दिया नहीं जाएगा एक्स्ट्रा से, ठीक है। लिखे रहेंगे तभी जाकर नंबर मिलेगा। लेकिन 9 में जो है स्कूल में जनरली जो है वो फेल नहीं किया जाता है, नंबर जो है वो दे दिया जाता है, अपने से भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस क्रिएट होता है, इस डिफरेंस को क्रिएट को ख़त्म करने के लिए क्या उपाय आप लगाते हैं हम। 9 में आप मान लीजिए स्मॉल आवर्स, आप कम देर पढ़ते थे, ठीक है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन बोलते हैं इसमें हम लोग, शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर आप जो है 9 में आप कम पढ़ते थे तो इसमें जो है 10 में क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो क्लास 9 में आप थोड़ा कम पढ़ रहे थे तो क्लास 10 में क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि जो है बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम का जो नंबर आता है उस नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, बोर्ड एग्जाम का नंबर जो है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बोर्ड एग्जाम जो है वो आदमी जो है जो भी स्टूडेंट होते हैं वो डरते हैं बोर्ड के नंबर से। तो आपको पता चल जाएगा बोर्ड एग्जाम का जो है नंबर जो आता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं क्या, कि इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लास 10 बोर्ड एग्जाम, ठीक है। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम होता है उसका जो है नौकरी में लगभग कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नौकरी में लगभग कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, बहुत ही कभी कभी चेक किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो लगभग क्या है
कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर आपको कोई भी नौकरी करना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आईएएस में जाना है, कहीं भी जाना है, तो वहाँ पर जो आपका 10 का नंबर का कोई वैल्यू नहीं है। तो जब वैल्यू नहीं है तब क्यों पढ़ा जाए? तो बोर्ड का नंबर जो है इंपॉर्टेंस कहाँ पर है आपका? तो बोर्ड के नंबर से आपका नेम फेम होता है, ठीक है। आदमी कोई भी काम किस लिए करता है? एक तो पैसे के लिए, दूसरा नेम फेम के लिए काम करता है। तो 10th जो है बोर्ड एग्जाम होता है, हर कोई जो है सोचता है कि इसका बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आएगा, इस पर ज़्यादा लोगों का टारगेट रहता है, ठीक है। तो अगर आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आता है तो आपका जो है वो नेम फेम होता है, ठीक है। पहला बात कि नेम फेम होता है। नेम फेम से क्या मिलेगा आपको? खुशी मिलेगा, मजा आएगा, आपको खुशी मिलेगा और आपके गार्जियन को भी खुशी मिलेगा। लेकिन बगल वाले को क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा वो, ठीक है। तो आपका बोर्ड एग्जाम में नंबर बढ़िया आएगा तो आपका तो नाम होगा, ठीक है, और उससे खुशी मिलेगा। लेकिन जो है जो बगल वाला होगा उसको टेंशन में हो जाता है। तो उसके टेंशन के लिए आप जो है, अगर चिंता है आपको तो आप पढ़ाई मत करिए, ठीक है। लेकिन उसका टेंशन तो है नहीं, चिंता किसका है? हमको खुश होना है बस। अब भाई कोई टेंशन में रहे तो मेरे को उससे क्या करना है, ठीक है। तो ये दूसरा बात हो गया, ठीक है। तीसरा बात क्या हो गया कि जॉब में तो बता दिया आपको, जॉब में इसका कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेम फेम होता है, उससे आपको खुशी मिलती है। इसके बाद अगर आप नंबर बढ़िया आता है उससे कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? कॉन्फिडेंस। अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला दिए तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम जो है थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका थोड़ा सा। इसके बाद क्या होता है कि जो बड़ा बड़ा कोचिंग है यहाँ पर जो है बहुत पैसा लगता है तो उस पर डिस्काउंट मिल जाता है, डिस्काउंट इन फीस। 95% से ऊपर होगा तो 10% डिस्काउंट, और 96%, 97%, 99% होगा तो 20% डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट मतलब कि जहाँ 80,000, 90,000, 1 लाख रुपये जहाँ पर लगता है, 2 लाख रुपये लगता है जहाँ पर, वहाँ पर ऐसे डिस्काउंट जो है वो मिलता है आपके बोर्ड के नंबर के बेसिस पर, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ स्कूल्स है जहाँ पर एडमिशन भी नंबर के बेसिस पर होता है। मतलब आपका बोर्ड में जो है वो अच्छा नंबर आएगा, गुड मार्क्स, अच्छा नंबर अगर आपका आएगा तो आपको जो है साइंस मिलेगा। अगर अच्छा नंबर नहीं आएगा आपका तो कॉमर्स मिलेगा, कॉमर्स या आर्ट्स मिलेगा। तो ये जब मैंने कुछ स्कूल का ये रूल है, सभी स्कूल में नहीं होता है। हम लोग की तरफ के स्कूल में ये रूल नहीं है, ठीक है। नंबर कैसा भी है, मैथ लेना चाहो तो मैथ ले सकते हो, आपको कॉमर्स में जाना है कॉमर्स में जाइए, आर्ट्स में जाना है आर्ट्स में जाइए, ठीक है, कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ स्कूल होता है जिसमें जो है ये रूल रहता है कि 10 में आपका जो है बहुत अच्छा नंबर आएगा तो उसको साइंस दिया जाएगा, जिसका कम आया उसको थोड़ा कॉमर्स या आर्ट्स ऐसे करके दिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है ये बात पूरा बता दिया आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्लास 10 में हम लोग को कैसे पढ़ना है, क्लास 10 में हम लोग को कैसे पढ़ना है ताकि जो है आपका बोर्ड एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छा नंबर आ जाए। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, पढ़ाई कैसे करना है क्लास 10 में, ठीक है। तो तीसरा और ये लास्ट टॉपिक है हम लोग का है कि हाउ टू स्टडी फॉर बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कैसे स्टडी करना है ताकि जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर आए, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन जाए, नेशनल टॉपर बन जाए, इस तरीके का भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, अगर आपको सही तरीके से पता हो टेक्निक से तो आप जो है बहुत अच्छा नंबर आपका आ सकता है, ठीक है। चलिए तो हम जो है एक एक टॉपिक उठा रहे हैं, यहाँ पर 10 टॉपिक हम लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, और 10 टॉपिक आपको मैं बताऊँगा एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है हम लोग का कि देखिए अभी सिलेबस तो आया नहीं है, लेकिन जो आपको जो पहले का सिलेबस है उसी के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, नो योर सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस पता कर लेना है कि आपका सिलेबस क्या है। तो अभी जो है आपका जो है नया सिलेबस नहीं आया है तो पुराने सिलेबस के हिसाब से ही आपको पढ़ना है, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात मैं क्या लिखा हूँ कि बुक्स कौन कौन सा लगता है, दूसरा बात बताना है हमको, बुक्स कौन कौन सा लेना है। तो बुक्स के लिए मैं बता दिया आपको कि एनसीईआरटी
सभी सब्जेक्ट का आपको लेना है। एनसीईआरटी तो आपको सभी सब्जेक्ट का लेना ही लेना है, ठीक है। इसके बाद जो है मैथ्स के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आप आर डी शर्मा या RS अग्रवाल आप ले सकते हैं, ठीक है। RS अग्रवाल ले सकते हैं। तो हम लोग जो है RD शर्मा को ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। ये बुक हो गया। इसके बाद जो है जो एग्जाम के टाइम जो बुक लगता है, क्या लगता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ऐसा बुक जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हो और सैंपल पेपर, ये लास्ट में खरीदा जाता है, ठीक है। सैंपल पेपर्स, तो सैंपल पेपर्स तो लास्ट में ही खरीदा जाता है, ये आप जो है पहले भी खरीद सकते हैं, ठीक है। ताकि टाइम है तो आपको जो है चेक करते रहेंगे कि हमसे प्रीवियस क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। दूसरा बात मैं आपको बता दिया, ठीक है। तीसरा बात जो है मेरे को बताना है कि आपको जो है प्रॉपरली जो है नोट्स बनाना है। मेक नोट्स प्रॉपरली, ध्यान से सुनते जाइए और सभी बात को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत बढ़िया नंबर आएगा। मेक नोट्स प्रॉपरली बनाना है, ठीक है। मेक नोट्स प्रॉपरली, ठीक है। जितना भी आपको लिखवाया जाता है, ठीक है, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर जो भी लिखवाया जाता है उसको प्रॉपर तरीक़ा से जो है नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं रहेगा तो आपको लास्ट टाइम जो है रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है रिवाइज डेली आपको जो है रिवाइज करना चाहिए। जो कुछ भी पढ़ाया जाता है आपको कोचिंग में, स्कूल में, जहाँ भी आप पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हैं उसको रेगुलर बेसिस पर आप रिवाइज करिए। और टाइम नहीं मिलता है तो कम से कम आप जो है संडे को रिवाइज करिए, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ रूल रखे हैं, क्या रूल रखे हैं कि संडे को छुट्टी ताकि आप रिवाइज कर सके और मंडे को टेस्ट। हमेशा ये मतलब कि रूल बना है इस ईयर के लिए, जो एकदम एग्जैक्टली फॉलो ये किया जाएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा ये वाला, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या बताना है कि जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस है ये आपको करना पड़ेगा। आप थ्योरी पढ़ लिए और सोचे कि जो ये काम हो गया, तो काम नहीं हुआ। ये थ्योरी पढ़ने से केवल काम नहीं होगा, क्या करना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। ये स्कूल का एग्जाम नहीं है, बोर्ड के एग्जाम में अलग अलग वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जो इसमें आता है, तो आपको क्वेश्चन का प्रैक्टिस प्रॉपरली जो है करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्लास को स्किप नहीं करना है, अगर आप 1-2 दिन क्लास स्किप करते हैं, इससे क्या होता है, आपका चैप्टर कोई छूट जाता है, कोई टॉपिक छूट जाता है। इससे जो है आप नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होता है या नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट होता है उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। रिलेटेड अगर होगा तो प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, या कवर करने में आपको जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो जितना हो सके कोशिश करिए कि जो क्लास 10 में आप इधर उधर न जाए कहीं, ठीक है, क्लास स्किप ना हो। इसके बाद जो है जो भी आपका डाउट्स वगैरह हो रहा है, जो भी आपके पास डाउट्स वगैरह आता है उसको प्रॉपरली पूछिए। शर्माने से काम नहीं चलेगा। अब 10th है, बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर शर्माने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके पास कोई भी डाउट हो रहा है, आप तुरंत जहाँ भी पढ़ते हैं तुरंत पूछिए, क्लियर करिए उसको, नहीं तो डाउट जो है वो बना रह जाएगा। बाद में जो है जब एग्जाम आएगा तो प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। अब आप इधर उधर जो है सर्च करने में रह जाएंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, ये सब, ठीक है। इस शॉर्ट नोट्स ये वो खोजने लगेंगे आप। तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ भी आप पढ़ते हैं प्रॉपरली जो भी आपको डाउट होता है एकदम ओपनली पूछिए और शर्माइए मत उसके लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या करना है आपको, प्लान स्टडी करना है। स्टडी जो है वो प्लानिंग के साथ करना है। तो हम लोग जो है यहाँ पर जो स्टडी करते हैं इसको हम पूरी तरीके से प्लान कर चुके हैं कि किस दिन क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, वो सब पूरा का पूरा जो है प्लान हो चुका है। कौन सा टेस्ट होगा, टेस्ट में क्या टॉपिक्स आएगा, ये सब सारा कुछ ऑलरेडी प्लान हो चुका है। तो प्लानिंग के साथ तो स्टडी करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा और कम टाइम में वो सारा कुछ जो है वो अचीव हो जाएगा। जो भी आपका सिलेबस है वो कम टाइम में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इस बार जो है यही यहाँ पर रूल लगाया गया है, ठीक है, हमारे कोचिंग में। इसके बाद क्या करना है आपको, जो भी आप पढ़ रहे थे उसमें जितना भी आप टाइम पढ़ रहे थे उसमें आपको जो है ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको पहले ही बताया कि अगर आप जितना भी देर क्लास 9 में पढ़ रहे थे उससे थोड़ा सा जो है 1 घंटा 2 घंटा, अगर मान लीजिए ज़्यादा नहीं पढ़ रहे थे तो आपको ज़्यादा ही टाइम पढ़ाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपका जो है जो 10th का स्टडी है वो थोड़ा सा सीरियस लेकर करना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम है तो इसमें अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हो सकता है क्लास 9 में ही ज़्यादा बढ़िया पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है,
अगर नहीं पढ़ रहे थे तो यहाँ पर थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, नहीं तो बाद में जाकर जो है रोना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं, अब बाद में जाकर क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स ये वो इधर वन शॉट ये इधर उधर सब देखते हैं, कोई उतना फ़ायदा होता नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, स्टार्टिंग से ही आप जो है फोकस करिए पढ़ाई पर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट जो मेरा बात है वो क्या है कि स्टार्ट अर्ली, जितना जल्दी हो सके स्टडी को स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे क्या होगा यहाँ पर कि स्कूल अभी मान लीजिए कुछ दिन स्कूल चलेगा, इसके बाद स्कूल में मिलेगा छुट्टी, स्कूल में गर्मी का छुट्टी मिलेगा 1 महीना 10 दिन, चले जाएंगे गोवा शिमला सिक्किम घूमने के लिए। तो अगर आप क्लास 10 में है तो ये सब मत करिए, 9 में है 8 में है 6 7 में है तो आप ये सब कर सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन जो है 10 और 12 में है तो आप ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, 11 में है तो भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 में हैं तो ये सब जो है गोवा शिमला ये सब कहीं भी घूमने जाने का प्लान जो है वो आपको नहीं करना चाहिए। स्टार्टिंग से ही आपको स्टडी पर फोकस करना चाहिए और जितना जल्दी स्टार्ट हो सके उतना जल्दी आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। हम लोग जो है 3 अप्रैल से अपना जो है सेशन स्टार्ट कर रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ, और इस बार जो टारगेट है कि एकदम डिस्ट्रिक्ट टॉप या नेशनल टॉप जो है यहाँ से क्रिएट करना है, और उसी लिए जो है पूरी तरीके से जो है प्लान कर दिया गया है। तो इस तरीके से आप भी जो है अपने पूरा प्लान करके आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं, और जो मैं बात बताया उन सभी बात को अगर फॉलो करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका अच्छा नंबर आएगा और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा अपने अंदर। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को फॉलो करिए और बनिए गेम चेंजर। थैंक यू।